श्योपुर के पास दुर्घटना, स्कूल जा रही छात्रा को कार सवार ने टक्कर मार दी। छात्रा घायल है, जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। कार चालक मौके से फरार है। गुस्साए लोगों ने NH 30 जाम कर दिया। मौके पर अंजनिया पुलिस भी मौजूद है। ये देखिए किस तरीके से यहां पर पूरा हाईवे जाम किया गया है। गुस्से में, आक्रोश में जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई हो, उन्हें पकड़ा जाए। स्कूल जा रही छात्रा को एक कार ने टक्कर मारी और ऐसे में गुस्सा तमाम लोगों में, और वो अब हाईवे पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका गुस्सा निकल रहा है। उनका कहना है कि कार्रवाई हो, जल्द से जल्द कार सवार को पकड़ा जाए। दरअसल एक छात्रा स्कूल जा रही थी और इसी बीच छात्रा को कार ने टक्कर मार दी। टक्कर मारकर कार सवार फरार है मौके से, कार सहित। NH 30 का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और अब बात दंतेवाड़ा की होगी, जहां बाल सुधार गृह से 3 बच्चे फरार हो गए हैं। चौकीदार को टॉयलेट में बंद करके खिड़की तोड़कर बाल सुधार गृह से बच्चे भागे हैं और ये तीसरी घटना साल भर में सामने आई है। 3 में से एक बालक इस घटना से पहले भी खिड़की तोड़कर फरार हो चुका है। दंतेवाड़ा के बाल सुधार गृह GAD कॉलोनी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बाल सुधार गृह से 3 बच्चों के फरार होने की खबर सामने आ रही है और ये कोई पहली बार नहीं बल्कि साल भर में ये तीसरी घटना है जब इस तरीके से खिड़की तोड़कर बच्चों ने भागने की कोशिश की है। और जो वहां के गार्ड हैं, जो वहां के केयरटेकर हैं, उनको टॉयलेट में बंद कर दिया गया और फिर ये लोग यहां से भागे हैं। 3 में से एक बालक ऐसा भी है जो इस घटना से पहले भी खिड़की तोड़कर फरार हो चुका है। दंतेवाड़ा के बाल सुधार गृह GAD कॉलोनी का मामला सुरक्षा में चूक, और चौकीदार की अगर बात करें तो टॉयलेट में चौकीदार को बंद कर दिया गया, जिसके बाद ये लोग तोड़कर खिड़की फरार हो गए। बाल सुधार गृह से 3 बच्चों के फरार होने की खबर मिल रही है और ऐसे में वो 3 बच्चे कौन हैं और उनके जो परिजन हैं, साथ ही तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। बाल सुधार गृह पर ही की कोई सुरक्षा नहीं है। आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? चौकीदार को टॉयलेट में बंद कर दिया। बड़े ही शातिराना अंदाज में ये तीनों ही बच्चे भाग निकले हैं यहां से। अब जानने की कोशिश होगी ये गए तो गए कहां, जांच पड़ताल होगी। इससे पहले इन 3 बच्चों में से एक ऐसा भी बच्चा है जो भागने की कोशिश कर चुका है। दिनेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या जानकारी आपके पास इस मामले में? जी, मैं आपको बता दूं कि दंतेवाड़ा के बाल सुधार गृह से 3 बच्चे फरार हो गए हैं। चौकीदार को टॉयलेट में बंद करके खिड़की तोड़कर बाल गृह से ये बच्चे फरार हुए हैं। बाल सुधार गृह से भागने की यह साल भर में तीसरी घटना है। ये 3 बालक जो फरार हुए हैं, इन 3 में से एक बालक इससे पूर्व में भी खिड़की तोड़ के भाग चुका है। दंतेवाड़ा के बाल सुधार गृह GAD कॉलोनी का यह मामला है और पुलिस छानबीन में जुट चुकी है। जी, हालांकि इनमें से एक बच्चा ऐसा भी है जो पहले भी भागने की कोशिश कर चुका है, तो क्या अब तक यहां पर सुरक्षा को टाइट नहीं किया गया था? इतनी लापरवाही क्या पूरे बाल सुधार गृह में एक ही चौकीदार है? ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि ये बाल सुधार गृह की लापरवाही से ये तीसरी बार घटना हो चुकी है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे पूर्व भी जो बच्चे भागे थे 3 लोग, उसमें से एक बच्चा ऐसा था जो आपराधिक प्रवृत्ति का था और उस जो चौकीदार था उसको हाथ पर बांधकर खिड़की तोड़ के फरार हो चुके थे। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए दिनेश। सागर में हत्याकांड विवाद में 2 परिवारों में गोलियां चल गई हैं। 2 लोगों की इसमें मौत हो गई और 2 लोग घायल भी हैं। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। आगासौत के शेखपुर गांव का पूरा मामला, जहां घायल सागर मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए हैं। हत्याकांड का यह पूरा मामला सागर से सामने आया है
और यहां पर मामूली विवाद में मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि गोलियां चल गईं। 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है, जो मामले की जांच में जुट गई है। खबर भिंड से है, जहां नेशनल हाईवे पर बनी पुल को 24 घंटे के लिए बंद किए जाने पर लोगों ने जान की परवाह किए बगैर रेलवे पुल के सहारे नदी पार की है। लापरवाही की तस्वीर सामने आ गई। इस दौरान गनीमत ये रही कि एक भी ट्रेन इस दौरान रेलवे पुल से नहीं गुजरी, जिससे कोई दुर्घटना नहीं हुई। बता दें कि इस ट्रैक से रोजाना आधा दर्जन से ज्यादा मालगाड़ियां गुजरती हैं और तस्वीरें भी अब वायरल होने लगी हैं। बाल बाल लोग बचे हैं। लोग शॉर्टकट के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक से गुजरते हैं, लेकिन उन्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि इस तरीके से रेलवे ट्रैक को पार करना किसी खतरे से कम नहीं है और कभी भी यहां से जो ट्रेन है वो गुजर सकती है। और कहा यह भी जा रहा है कि रोजाना आधा दर्जन से ज्यादा मालगाड़ियां तो गुजरती ही हैं यहां पर, तो खतरे को दावत देते लोग नजर आ रहे हैं। और रोजाना मना करने के बावजूद भी यहां पर देखिए भारी संख्या में लोग यहीं से गुजरते हैं। 24 घंटे के लिए पुल बंद थी, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करने को मजबूर थे। तो अब ये तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। और अब खबर मुरैना से, जहां दुर्घटना का मामला सामने आया है और ट्रक डंपर में जा घुसा। ट्रक चालक केबिन में फंस गया। घंटों की मशक्कत के बाद ट्रक चालक को बाहर निकाला गया। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती है। अब ग्वालियर की ओर से आगरा की तरफ जा रहे थे ट्रक और डंपर। सराय छोला थाना क्षेत्र नेशनल हाईवे 44 पर देवपुरी मंदिर के पास की ये पूरी घटना है। आप देखिए ये तस्वीर, किस तरीके से ये पूरी दुर्घटना ट्रक डंपर में जा घुसा और डंपर में घुसने की वजह से ट्रक चालक केबिन में ही फंस गया। घंटों की मशक्कत के बाद ट्रक चालक को बाहर निकाला गया। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है उसे। बाहर निकालने के बाद ग्वालियर की ओर से आगरा की तरफ ट्रक और डंपर दोनों ही जा रहे थे, लेकिन देखिए ये जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली और वो भी नेशनल हाईवे 44 पर। और अब बात होगी भोपाल की, जहां मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था में नवाचार अब होगा। जबलपुर में लागू हो सकता है पुलिस कमिश्नर सिस्टम। ग्वालियर में लागू हो सकता है पुलिस कमिश्नर सिस्टम। भोपाल, इंदौर के बाद 2 और शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो सकता है। कमिश्नर सिस्टम में पुलिस की ताकत बढ़ जाती है। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव सख्त हैं और साफ तौर पर उनका निर्देश यही है कि कहीं भी लापरवाही चूक होती है तो पुलिस को इसमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और घूसखोरी के मामले सामने आते हैं, इसमें भी एक्शन पुलिस ले। हालांकि कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस की ताकत बढ़ जाएगी, जिसके बाद कानून को, लॉ एंड ऑर्डर को लोगों तक पहुंचाने में और भी ज्यादा आसानी होगी।